भाई चलो आ जाइए। छोटा सा हो जिससे कम हवा आए, लेकिन गर्मियों में अगर आप बस देखें तब खिड़की से पत्थर निकाला जा सकता है। बीच के पत्थर को निकाल के बड़ी खिड़की बना देते थे। वहाँ 4 हुक भी लगे हैं जिनमें चंदन की लकड़ियों से जैसे मदद बना के 2 अंदर 2 बाहर लगाए हुए थे, जो दूसरे से कनेक्ट थे। 4 पंखे इसमें 4 लेफ्ट वाली खिड़की में लगाने के बाद बाहर के पंखों को एक रस्सी की सहायता से प्रॉपर व्हील से जोड़ रखा था, इसलिए कि यदि बाहर हवा नहीं है तो ऊपर वाले बिल्कुल मैनुअल चलाते थे, जैसे बाहर के पंखे घूम के हवा बनाते थे, अंदर वाले घूमेंगे तो और तेज हवा, लेकिन गर्मियों में वही हवा गर्म हो जाएगी। तब यहाँ पर कूलर की मालिक टैंक बनाए हुए थे, जिन्हें आर्टिफिशियल ने बंद कर दिया है। इनको पानी से भरने के लिए यहाँ से आना जाना नहीं होता था सर। यहाँ दीवार में एक पाइप पड़ा हुआ है, उस पाइप के माध्यम से टैंकों को पानी से भरते थे। जब हवा पानी में से पास होकर आती होगी तो ठंडी चंदन की लकड़ियों के पंखे थे कुछ दूंगा ये मैनुअल बेडरूम, लिविंग रूम, मेकअप रूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, कोठरी, लेकिन उसकी केयर ज़्यादा नहीं थी सर। उधर का इसका लगभग डैमेज हो गया, जो बाहर से आपको नज़र आएगा। तब आर्कियोलॉजिकल ने उसको 1990 के बाद बंद कर दिया। हम तो उसको देख के चले गए थे, हमें क्या पता घुंघरू बने हुए हैं। आ जाओ चलते हैं, आ जाओ आगे आ जाओ सर। सर यहाँ और यहाँ के जो अंडरग्राउंड टनल थे, जो आगरा और झांसी के नाम से फेमस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगरा 100 किलोमीटर नॉर्थ में या झांसी 100 किलोमीटर साउथ ईस्ट में रही है। सुरंगें 2-2 किलोमीटर अंडरग्राउंड होने के बाद आगरा वाली आगरा रास्ते पर, झांसी वाली झांसी रास्ते पर निकल जाया करती है। उससे सेफ्टी रीजन से अगर किसी गाड़ी ने आक्रमण किया तब आप इसका इस्तेमाल कर 2 किलोमीटर पीछे निकल गए और आगे पीछे से उस पर आक्रमण कर सकते थे। बट फाइनली इसको 1883 में अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तब उनके बड़ा इनको पीछे जो तो रानियाँ वहीं से आ जाती थी, संगीत सीखो। ये म्यूजिक रूम था, संगीत सिखाते थे यहाँ से, रानियाँ सीखती थी और रानियाँ पीछे बैठ के संगीत सीखती थी। रानियों को नहीं देख सकते थे, रानियाँ किसी को भी दे सकती थी, लेकिन रानियों को कोई दूसरा नहीं होते थे, राजा साहब नहीं दे सकते। अरे तो धटो 20 का या कभी फ्री में आया नीचे गए थे ना। फोटो दोना का कर दे रहे तो लगे। हां यार सब पैसा दे सकते हां बिल्कुल अरे एक लगा है सीट को ये 25 लगे होंगे सर। क्या ऑनलाइन हो गया आपका? समझ रहे हो बाबू, बिना गाइड के सब बेकार है। ना 1990 के बाद इसको बंद किया। ये एलिफेंट प्लेटफॉर्म था, राजा साहब कहीं जाते आते थे तो उनका यहाँ पे लग जाता था सर। अरे साहब मैंने कहा मेरे को तो बहुत है ना, हमें तो पता ही नहीं।
बहस नहीं करने से फायदा कुछ नहीं ना आपसे। टाइमिंग तो होती है सनसेट की। टाइमिंग देखो सर, टाइमिंग तो ये एलिफेंट प्लेटफॉर्म था। जब राजा साहब लोग जाते हैं यहाँ पर दो टोपे रखे जो अंग्रेजों की बनाई हुई है। जैसा यहाँ देखो आप, ये अंग्रेजों का क्राउन है। ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है 9 मार्च 1842। साइड में यहाँ पर ये कंपनी का नाम डला हुआ लोमो। मेटल है सर, एलॉय। कॉपर आएगा नहीं। ये भी अभी लगाया गया था। क्या पहले गवर्नमेंट ने यहाँ छोड़ दी। बैठा 1918 लिख रहा है इस पे। म्यूजियम बना हुआ है जो सिंधिया पैलेस, जयवराज पैलेस म्यूजियम। हालांकि उसका वीकली डेट मंडे है, लेकिन उन्होंने जनवरी फरवरी उसको 7 दिन ओपन रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कल जाके उसे देख सकते हैं। आप ये ना सोचा कि मंडे को बंद है, मंडे को वो खुलेगा। उन्होंने जनवरी फरवरी से 2 महीने के लिए इस साल ही किया है, हालांकि कभी नहीं करते। ये टूरिस्ट ये थोड़ा सा तय किया है तो उन्होंने इसको। सर ये वाला टॉवर देखें आप, थोड़ा सा समिति टॉवर नया है। जब मुगल आए उन्होंने इसको गेट के रूप में इस्तेमाल किया तो डैमेज हुआ, लेकिन ओरिजिनली 1858 में जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यहाँ आई हैं तभी अंग्रेज़ों के द्वारा पास किया गया, जिसमें ये टॉवर भी टूट गया था, जिसे फिर 1892 में माधव राव सिंधिया फर्स्ट के द्वारा रिपेयर किया गया है। इसके जो क्रोकोडाइल राउंड शेप में है, 2 पैरों के साथ हैं, जबकि पुराने वाले जो फ्लैट हैं और 3 ही पैर के साथ। इस कार्विंग को नॉर्मली हम मकरा कहते हैं, क्रोकोडाइल, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें एक नहीं 6 एनिमल नज़र आएंगे और 6 होली एनिमल। ऊपर का हिस्सा देखो, टंक ऑफ एलिफेंट हाथी की सूंड देता है, बीच वाला हिस्सा दांतों वाला हिस्सा क्रोकोडाइल का है, पैर इसकी टाइगर के हैं, पेट इसकी फिश की है, आँखें इसकी हिरन जैसी हैं, कान इसके गाय की हैं। तो ये 6 एनिमल होली है। बिकॉज एलिफेंट रिप्रेजेंट टू लॉर्ड इंदिरा गणेशा, क्रोकोडाइल रिप्रेजेंट टू होली रिवर गंगा, टाइगर रिप्रेजेंट टू गॉडेस दुर्गा, फिश रिप्रेजेंट टू लॉर्ड विष्णु, डियर रिप्रेजेंट टू लॉर्ड कृष्णा। गाय की मुझे कहने की जरूरत नहीं है, गौ माता कहलाती है, सारे देवताओं का प्रभाव माना गया। और 2 क्रोकोडाइलों के मुँह में एक छेद जो है ट्राइडेंट का त्रिशूल बना हुआ है, और उसके बीच में जो बहुत ढेर है कलर जो है एक दूर से शाइन मारे। तो इवेंट जो है ट्राइडेंट जो है त्रिशूल लॉर्ड शिवा का। ये महल का एंट्रेंस है, जिसके ऊपर बालकनी, जिसका उपयोग रानियाँ कर रही हैं। राजा जा रहे हैं तो सी ऑफ करने के लिए, राजा आ रहे हैं तो फूलों के साथ वेलकम। यहाँ से भी मैम एक आप जैसे यहाँ से जब आप यहाँ से फोटो लेते हैं ना तो ये पूरा इसको कवर करता हुआ दरवाजा भी महाकाल देखने का रास्ता। कितने साल लगे होंगे हाई करने के लिए? ये ले लिया मैंने। एक माइक चाहिए था, माइक मेरे बैग में है। क्या करना माइक? इसमें कनेक्ट करके उसके कहीं खोज देता हूँ।
वॉइस पूरी क्लियर आती है। मैं भूल गया हूँ। ले लेता हो। नहीं लेता साला, किसी को कहीं खोज देता मैं, मुझे क्या दिक्कत। उसके जैकेट में वो मैग्नेट है, जैसे चिपक जाता है ऐसे। नहीं, ये गाइड लेना चाहिए क्यों सर। अब हमें पता चला है टूरिस्ट प्लेस पे जाना चाहिए तो गाइड के बिना चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती, ये मान गया मैं। मान लो हार गया। हम गए चला घूम के आए, हमें क्या मिला, हमने घूम के देखा है। हमें फोटो वो बात अलग है, बट लेकिन चीज़ें एक्सप्लोर तो कर लेते हैं, पता चल जाता क्या है। हम गए हैं सीता वो कौन से सास बहू वाले में, क्या हमने देखा, कुछ नहीं। हमने जूम किया यहाँ यज्ञ हो सकता था, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें। बट ये है कि अपन थोड़ा पढ़ सकते हैं कि हमने ये देखा है तो सबने आके बनाया। और एक चीज़ और भी है, जरूरी नहीं है कि बोलना है सबसे। कुछ चीज़ें ये मसाला लगाते हैं सर, मसाला तो लगाना ही पड़ेगा। अरे हमने टिकट नहीं लिया सर लाइट शो का। कहाँ से मिले, वहीं से लेना है ना। वो देख लेंगे ना अब। हिस्ट्री फिर क्या था, क्षत्रिय थे भाई, तोमर थे। मानसिक ना, तो वही तो हिस्ट्री फिर कैसे था। इतना तो पता ही होना चाहिए। हाँ इतना तो पता ही होगा कि क्षत्रिय कोई साला चमार तो आगे बनेगा नहीं है वो। हाँ, क्योंकि भाई भारत में क्षत्रियों ने राज किया है। ये तो लास्ट में आना है इसकी गंजेगी इसको पेला हूँ मैं, इसको तो ये जैकेट वाले को। हाँ पता क्या बोल रहा है, अब मैंने तो पे किया, तुम लोग क्यों पीछे आ रहे हो। मैं कहा चुपचाप चलने पेलूँगा यहीं अंधेरे में, अभी दिमाग ख़राब किया अभी तो। मैंने जो कितने पैसे दिया बता, कह रहा अरे भाई आप तो गुस्सा हो गए। तभी ये मुझे तेल लगा रहा था ऐसे पकड़ के कंधे पे हाथ रख के। मैं तो देखो तो लगा रहा है, भोसड़ी के पी लूँगा ना। चल टिकट लिया। रानी शिकार की अपनी में दिखाई देगी या ये चीज़ें